राइट। ये दूसरा टॉपिक। हाँ, इसमें तो सबसे लंबा डेरिवेशन आज के क्लास में इसमें है। पढ़ के अच्छा लगेगा, यू विल लव इट। हाँ, इसके बाद भी और एक टॉपिक है छोटा मोटा, फिर अच्छा क्लास ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा क्लास नहीं है। मिल सकता है एक CFS। क्या चॉइस है? हाँ, 5 मिनट घुसना, जितना ब्रेक लेने में, जितनी देर में तुम फ्रेश होगा, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ के आओ। ऐसे पकड़ते हैं ना उंगली को, यूं करके रॉन्ग पकड़ना, ग्लोव को ऐसे पकड़ लो। कैसे क्या होगा? क्या क्या सीख के आया तो? ऐसा टिप्स स्टार्ट होना। हाँ, गौरव तो गौरव है, लिखो ये। अच्छा, इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट याद है? इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट क्या था? जो चार्ज था, नेगेटिव पॉजिटिव, हम पढ़ने से सब याद आता है। तो डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या था? हाँ अभी हाँ, कितना था? हो गया, रहने दो। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक था? यस, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव। पी का डायरेक्शन इस तरह, बिकॉज डेवलपमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहीं पे तुम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक डेवलपमेंट। ये इलेक्ट्रिक था ना, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में सेम लाहे नहीं, कौन था? नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? साउथ पोल। तो जैसे यहाँ पे चार्ज था ना, यहाँ पे रहेगा पोल स्ट्रेंथ M। पोल स्ट्रेंथ का मतलब तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा डिटेल में मिलेगा, व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ। तो नाम लिख लो, दिस इज पोल स्ट्रेंथ। और बाकी सेपरेशन तो सेम, हम लोग कितना लेगा? 2 है। तो मैग्नेटिक डेवलपमेंट का फॉर्मूला M × 2 है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन। ठीक है। और इसका डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ। इसको डिटेली पढ़ना है हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, फील्ड लाइंस बनाना तो आते हैं ना? बाहर में कहाँ से कराते हैं? नॉर्थ टू साउथ, अंदर में बिकॉज दे फॉर्म है क्लोज लूप। ठीक है, दे फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, बट ये टॉपिक ही नहीं था। टॉपिक क्या है? ये तो हो गया। करंट लूप, ये तुम लोग को अच्छे से मिल चुका है ऐसे से, अभी याद आएगा। लिखो ये। बहुत ही अच्छे से मिल चुका है, अभी याद रहेगा। देखना बहुत ही क्लियर रहेगा। ये भी आज का टॉपिक नहीं है, टॉपिक इसका बाद आएगा। ये बेसिक है। प्रगति क्या खाएगा मंदिर में? वेज, फुल वेज। तुम तो ऐसे मैंने क्या क्या था वेज? पनीर, मिक्स वेज, पूरी। मैंने कहा मुझे पानी गिर रहा है, नहीं चना डाली। पेट का एक फेवरेट कॉम्बो होता है, ठीक है। खाने पी का तो उस दिन जैसा दिया, गरम रहेगा सेम। मैंने क्या किया? हाँ, उधर जा सकते हो। रात को तुम भी वही रहोगी क्या? हाँ? तुम तीनों एक साथ चला रहे हो।
वहाँ पे ऑल अलाउड शायद ना, सोलो अलाउड। टॉप टॉप। अच्छा, देख लो यहाँ पे फील्ड लाइन्स कैसा होगा बाहर में, नॉर्थ से साउथ, और अंदर में कैसा है, इट विल कम फ्रॉम साउथ पोल टू, ठीक है। तो ये तो एक करंट कंडक्टर है जो कि लूप का फॉर्म में है। अब ये तो करंट की नहीं कंडक्टर, बी एफ लाइक मैग्नेट, तो इसका भी दो पोल होना चाहिए कि नहीं, एक साउथ पोल दूसरा क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो वो पोल हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं बाय कंपेयरिंग विद द बार में। कैसे होगा देखो, पहले तुम लोग उसका स्पिल लाइन बनाओ। स्पिल लाइन कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लूप में है ना, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो पुट द थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स, किधर है फिर डाउनवर्ड। इधर में क्या आएगा, अंदर का तरफ, इधर में भी क्या आएगा। अगर आप इसको, ये ऐसा है दिस लाइक दिस, तो बोर्ड में दिस नॉट इजीली क्लियर, इसको ऐसा करके पकड़ो, फिल किस तरफ आएगा, इस तरफ में करंट ऐसा जा रहा है, इस तरफ में सामने को फिल किस तरफ आएगा, फिल इज कमिंग डाउनवर्ड। इधर में सामने को फिल किस तरफ आएगा, ऐसा है, फिल इज कमिंग, हर एक सिचुएशन में फिल किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड इनसाइड द लूप। इसका डायग्राम कैसा होगा, ये पहला फिल है, ये दूसरा फिल है, ये तीसरा फिल है, लाइक दिस। और बाहर में कहां से कहां जाएगा, इट गोज लाइक इट फॉर्म्स अ लूप। समझ में आ रहा है। और अगर हम कंपेयर किया तो बताओ कौन सा साउथ कौन सा नॉर्थ, कौन सा साउथ पोल कौन सा नॉर्थ पोल, दोनों को कंपेयर करो, साउथ पोल कौन सा नॉर्थ पोल कौन सा होगा, कैसे ऊपर वाला नॉर्थ, ऊपर से नीचे आ रहे, ऊपर से नीचे आ रहे, कंपेयर करके डायरेक्ट तो आता है। तो टॉप पोल कौन सा, टॉप पोल मतलब अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हम जहां से देख रहे हैं वो वाला फेस कौन सा होगा, इट इज माय साउथ पोल, क्लॉकवाइज इज साउथ पोल। जहां से तुमको क्लॉकवाइज दिखेगा इट इज साउथ पोल, और इसका ऑपोजिट से देखेगा वो वाला पोल क्या होगा। क्योंकि देखो अगर कंपेयर किया, ये लूप का अंदर फील्ड कहां से कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे, मैग्नेट का अंदर फील्ड कहां से कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे, साउथ से नॉर्थ। इफ आई कंपेयर इट, तो ऊपर वाला पोल क्या हो रहा है, साउथ पोल। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, तुम लोग मैग्नेट का डायरेक्शन भी रिवर्स कर दो, फील्ड लाइन भी रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करने से ऊपर वाला पोल नॉर्थ, नीचे वाला पोल क्या होगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी सेम, साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इतना कुछ याद मत रखो, एकदम इजीली याद रखो, जो फेस तुम लोग को क्लॉकवाइज दिखेगा, जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है वो कौन सा पोल होगा, और जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज नॉट। अब इस ये डायग्राम फेमस है, तुम लोग मिला था नहीं, दिस साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज घुमा तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो नॉर्थ। यू गॉट दिस, ठीक है ना। ये क्लास तुम लोग का भी था, सोलेनोइड का डायग्राम का सामने। हाँ, पिंटू सर। मतलब एक करंट कैरिंग लूप लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इट इज साउथ पोल, और उसी का ऑपोजिट वाला पोल होगा नॉर्थ पोल। तो इसका भी कुछ अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इट शुड हैव मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट कितना था, आई इंटू ए। आई का मतलब जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और ए का मतलब एरिया वेक्टर। बार मैग्नेट है तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट एंड एरिया। अगर बार मैग्नेट है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ और सेपरेशन कैसे लाएगा, बस इज क्लोज लूप, तो इस केस में करंट इनटू एरिया, दैट विल गिव इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ वो, दिस इज फॉर बार मैग्नेट, दिस इज द टोटल लेंथ, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, सर करंट कैरिंग लूप।
मतलब एक करंट कैरिंग लूप भी कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है ना? ठीक है, अब यहाँ से आएगा डिराइवेशन। और यही डिराइवेशन तुम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में भी चाहिए। राइट दिस। जितनी भी बारिश दे, गर्मी नहीं कम रहा है। जायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो हम लोग का टारगेट का हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मूविंग चार्जेस खत्म, मूविंग चार्जेस खत्म, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, बाकी क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन। अगर हम चाहते हैं तो तुम लोग का इंडक्शन संडे खत्म कर सकते। महा सेशन 3 आवर, इंडक्शन खत्म। एक ही क्लास में इंडक्शन खत्म करेगा, महा सेशन, वन शॉट। रिवीजन नहीं, क्लास होगा। ऐसे भी तुम लोग तो गैप लेते हैं। हाँ, क्या फर्स्ट मुझे भाले और पार्ट बाय पार्ट सब। वो तो देखने से देखेगा, नहीं देखेगा। हाँ, आई हैव डिसाइडेड टू डिले, क्योंकि नेक्स्ट महीने में 18 प्रो आ रहा है। 18 प्रो का एक बहुत ही सुंदर कलर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चॉकलेट चॉकलेट टाइप का एक कलर है, वेरी ब्यूटीफुल। जामुन जामुन टाइप है। तुम देखने से तुम लोग, हम तुमको दिखा रहे हैं ना। वो जामुन नहीं है बोला, ऐसा देखते कुछ कल डिनर से कलर न्यू लॉन्च। 1.5 मंथ যাব। रिलायबल होगा। 17 प्रो इज ऑलरेडी 1 ईयर ओल्ड। 17 प्रो एक साल हो गया ना ऑलरेडी, तो उसका ज्यादा हमको रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा आज से 4 साल बाद, जितना मुझे 18 प्रो का मिलेगा। आईफोन लेता ही आदमी बेचने के लिए। क्या हुआ? क्योंकि आईफोन का रीसेल तो बहुत ज्यादा होता है। अरे बना है। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना?
इलेक्ट्रॉन का मास को हम m पकड़ा, चार्ज को e पकड़ा, वेलोसिटी को हम v पकड़ा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन दोनों हमेशा ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट कैसा घूमेगा? ये दोनों अलग नहीं, दोनों सेम डायग्राम है, बस यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पे डायरेक्शन किसका होगा? करंट। तो अगर करंट ऐसा है, बताओ कौन सा साउथ पोल, कौन सा नॉर्थ पोल? कौन सा साउथ पोल, कौन सा नॉर्थ पोल? ये भी एक अभी मैग्नेटिक डायपोल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट क्लोज पाथ में फ्लो हो रहा है। क्लोज पाथ में करंट फ्लो होता है मतलब इट इज बिकम मैग्नेट। अब इसका दो पोल होगा, एक साउथ, दूसरा कौन सा होगा? साउथ कौन सा होगा? इधर से देख रहा था, हम इधर से देख रहे हैं, दिस इज माय फेस। यस, तो दिस फ्रंट फेस इज साउथ, बैकवर्ड फेस क्या होगा? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक था? नहीं, साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ मतलब बोर्ड का अंदर नहीं होगा, साउथ से लेकिन नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव मोमेंट इनवर्ड। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां था? साउथ से लेकिन नॉर्थ तक नहीं था क्या? अभी तो हम बताया था एम का डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल फ्रंट फेस है, नॉर्थ पोल बैक फेस है, तो साउथ से लेकर नॉर्थ जाएगा तो किस तरफ जाएगा? बोर्ड का इनवर्ट जाएगा। दैट्स राइट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन का एम निकालना है, क्या? आई इंटू ए। फर्स्ट आई विल फाइंड द आई, करंट निकालेगा। एरिया तो हम लोग को मालूम है, पाई आर स्क्वायर। तो पहला एम होगा हम लोग का करंट निकालना। डायपोल मोमेंट निकालना है, पहले करंट निकालेंगे। करंट कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड करंट? थोड़ा सोचो। यहाँ पे फ्लो होने वाला हम लोग करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? करंट का फॉर्मूला क्या था? चार्ज बाय टाइम, आई टू क्यू बाय टी। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक बार जो घूम रहा है तो उसका टाइम का हम लोग क्या लेगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बाय क्या होगा? स्पीड। स्टेप बाय स्टेप याद कर लो। आई निकालेगा, आई से एम निकालेगा, क्योंकि एम इक्वल्स टू आई ए होता है, ठीक है ना? करंट को लिखा चार्ज बाय टाइम, चार्ज मतलब ई, टाइम मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस घूमेगा? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। और स्पीड को हम कितना पकड़ा? टी। यहाँ पे करंट का है तो टी का वैल्यू बेटा तो कितना आएगा बताओ? ई बाय 2 पाई आर बाय वी, ऐसा होगा। तो करंट का वैल्यू कितना निकलेगा? ई वी बाय, ये तो तुम्हारा आई निकल चुका है, ठीक है ना? डायपोल मोमेंट कैसे निकालेगा? आई इंटू ए। आई कितना है? ई वी बाय 2 पाई आर, और ए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर लूप का एरिया, पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल, आर से आर, तो क्या बचा? ई वी आर बाय 2। तो नहीं देख के करो। इसका डायरेक्शन हम लोग को मालूम है कैसा है? इनटू द प्लेन, ठीक है ना? साउथ टू नॉर्थ। ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट हो चुका है। अभी क्या निकालना है? जाइरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोर्स मैग्नेटो, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और डायरेक्शन कैसा होगा? इनटू द प्लेन, मतलब साउथ से लेकर नॉर्थ। दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ, इलेक्ट्रॉन किसका बगल में घूमता है? इसको इक्वेशन मान दीजिए। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर है, सर्कुलर पाथ में कितना एरिया कवर करेगा?
सर्कल का एरिया कितना? नहीं घुमेगा, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। तो थोड़ा देर बाद में मिलेगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिटल्स, और में तो घूमते हैं, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो मिला है नहीं, और दोनों को क्वांटम मैकेनिक्स में मिलेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये सब क्लासिकल है, ये ऑल क्लासिकल रिजल्ट। क्वांटम में ये सब वेरीफाई नहीं होगा, ऑलरेडी सभी चीज चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे तुम लोग को इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इज ड्यूअल नेचर। अभी पार्टिकल है, दूसरा केस में वेव बन जाएगा। तो उसको स्पेसिफिक टाइम में हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग ये बता सकते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाने का प्रोबेबिलिटी है, वी कांट स्पेसिफाई दैट हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। Yes, all everything is wavy. Electron shows wave nature. It has been proved. It is an experiment, Davidson and Jarman experiment. Modern physics है, Rutherford model। हाँ ये है, उससे प्रूव है, उससे प्रूव है। इलेक्ट्रॉन वेव में तो एटॉम की वेव हो ही सकता है। अगर एटॉम वेव है तो न्यूक्लियस वेव नहीं होगा, वेव के अंदर में क्या पार्टिकल रुका हुआ रहेगा? हम्म। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई पार्टिकल है, हम पार्टिकल इज मेरा वो एटम्स है कि नहीं, तो वी कांट से दैट पार्टिकल यहीं पे ही है। इसके लिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना होगा। वी डू इट लाइक दिस, इस मॉड साइज स्क्वायर। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। समझ में आ रहा है? यानी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा कितना होता है? हमेशा 1। मतलब इसको हम नॉर्मलाइज कर दिया, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक नहीं पाया जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा? 1 होगा ना। यहाँ पे नॉर्मलाइज द सिचुएशन, कुछ तो घुसा हुआ है। साई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दिस इट विल गिव मी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? हम वहाँ पे तुम लोग को थोड़ा बहुत मिला है श्रोडिंगर इक्वेशन। साई का मतलब क्या? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन मिला ना, वही है। हाँ, हैमिल्टन में मिला है, एच साई इक्वल्स टू ई साई। Yes, there is psi. That's why I wrote psi square, not psi. Psi is nothing but a solution of Schrodinger equation. Schrodinger equation क्या था? This was the Schrodinger equation. अगर हम लोग देख लो, अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किया, I get psi। अभी psi का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, a to the power I k x। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्राफ ऐसा है, या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्राफ ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक का बीच में कहीं पे भी मिल सकता है। यहाँ पे पीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने का डेंसिटी ज्यादा है, ये श्योर नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा। और ये चीज कैसे मिलता है? बाय डूइंग रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। एक बार करके नहीं मिले, ये टू रिपीटेड ट्रायल्स, इनफाइनाइट टाइम तुम्हें ट्रायल करते रहना हो, तब तुमको रीडिंग से मिलेगा हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है, यहाँ पे पाने का डेंसिटी ज्यादा है। तो एक बार से तुम नहीं बोल सकते, और हर एक बार तुम लोग को नया नया इलेक्ट्रॉन लेना हो। क्वांटम मैकेनिक्स हम बोलते हैं ना, तुम जिस चीज को एक बार मेजर कर चुका है, यू हैव ऑलरेडी डिस्टर्ब द सिस्टम, अब वो फ्रेश सिस्टम नहीं है। तुम लोग अगर फिर से रीडिंग लेना है, देन यू टू टेक वन फ्रेश इलेक्ट्रॉन टू गेट द रीडिंग। मतलब अगर सपोज किसी चीज को हम एक्सपेरिमेंट के लिए एक बार यूज कर चुके हैं, द सिस्टम इज नॉट डिस्टर्ब, बिकॉज वी नो इट्स प्रोबेबिलिटी कहाँ पाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इट इज कॉन्फिडेंट। तो तुमको अगर फिर से और रीडिंग चाहिए, यू हैव टू टेक अनदर फ्रेश इलेक्ट्रॉन टू डू द सेम एक्सपेरिमेंट, तभी तुमको ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा, देन यू विल गेट अ मोर प्रिसाइज ग्राफ। समझ में आ रहा है? जिंदा है या मर गया? अलाइव और डेड? हाँ। इसी केस के ऊपर तो बोर्ड्स ने आइंस्टाइन को चैलेंज कर दिया था। आइंस्टाइन ने बोला था लेट गॉड डू हिज ड्यूटी, मैंने भगवान जो कर रहे हैं उसको करने दो। तो गॉड बोला, बोर्ड्स बोला था यू डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये क्वांटम मैकेनिक्स का बुक में लिखा हुआ है। बोर इज द ओनली साइंटिस्ट इन हिस्ट्री हु चैलेंज्ड आइंस्टाइन इन क्वांटम मैकेनिक्स। आइंस्टाइन बोला था क्वांटम मैकेनिक्स ट्रू नहीं है, बट बोर्स प्रूव्ड इट।
समझ में आ रहा है? तो उसी के नाम का फोर्स मैग्नेट मिलेगा तुम्हें। फिर तुम्हारे नाम डायग्राम मिलेगा। तुम लोग को एक नंबर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लासिकल में करेक्ट प्रूफ होगा। क्लासिकल डायनेमिक्स में सब करेक्ट। अब बड़ा बड़ा चीज नहीं जहाँ पे न्यूटनियन लॉस फॉलो होता है। यस। तो क्वांटम में क्या होगा? न्यूटन लॉ नहीं आएगा। देन यू हैव टू डू ऑल डिफरेंस, सभी कुछ डिफरेंट। इसलिए वहां पे कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स काम में आता है। पार्टिकल फिजिक्स हो जाएगा, बहुत सारा ब्रांच आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा था? इलेक्ट्रॉन कैसा घूमना था? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ना। अच्छा, अब इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरह होगा बताओ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस पी। ये फॉर्मूला याद है ना? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। इसको ब्रेक कर दो। मोमेंटम का मतलब क्या है? एम इंटू बी। ठीक है। रेडियस ऐसा था, वेलोसिटी ऐसा था, एंगल कितना है? 90। क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक कर दो, कितना आएगा? एम वी आर साइन 90। टेन का वैल्यू कितना होगा? 1। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना निकला? लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ हो? इसका डायरेक्शन किस तरफ हो? आर क्रॉस पी ना, आर क्रॉस भी। आर से भी तक क्रॉस करो फिंगर से। किस तरफ आ रहा है? इट इज कमिंग आउट ऑफ द पी। समझ में? इसके तरफ आर से लेके भी तक क्रॉस करो, किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ। मतलब ये डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन का ऑपोजिट है। डायपोल मूवमेंट किस तरफ था और एंगुलर मोमेंटम किस तरफ है? आउटवर्ड। पहले यहाँ तक करो। दिस इज आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड। क्या बोला तुम? कौन बोला? नहीं देखा। क्या बोला? ये सभी माया है, स्टिमुलेशन। हो गया। अभी एम और एल का रेशियो निकालो। एम बाय एल कितना होगा? कुछ कैंसिल जाएगा? आर से आर कैंसिल, वी से भी कैंसिल, ई बाय 2m। देखो ये आया कि नहीं? एंड दिस रेशियो इज नोन एज फाई जायरो मैग्नेटिक रेशियो। इसका वैल्यू तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकेगा। ई का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1.6, मास का वैल्यू। ठीक है ना? इससे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा तो वेक्टर साइन लगाया तो कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा बताओ? इफ आई पुट अ वेक्टर साइन, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है ना, वेक्टर साइन लगाने से क्या चेंज होगा बताओ? वेक्टर साइन लगाने से ये एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? हाँ, मॉड घटाने से क्या होगा? क्या यही सेम होगा ना, कुछ चेंज आएगा? बताओ। एक माइनस नहीं आएगा, ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, तो वेक्टर पर मैं लिखा तो आगे में एक माइनस साइन आएगा।
इस दिस माइनस रिप्रेजेंट दैट बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? L is out of the plane, M is into the plane। ठीक है। दूसरा केस है बोर्स मैग्नेटन। बोर्स मैग्नेटन कैसे निकलेगा? हो गया यहाँ पे? तो M बाय L का वैल्यू कितना मिला? E बाय क्या था? L को उधर लेके जाओ, ऐसा होगा। अभी फ्रॉम बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम का हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। ये बोर्स थ्योरी का पोस्टुलेट में था ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या था? nh बाय 2 पाई। मतलब mvr इक्वल्स टू क्या था? nh बाय, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कैंसिल जा रहा है ना, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। meh बाय, तो एक्चुअली दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एन न्यूक्लियस, NEH बाय 4 पाई। तो बोर्स मैग्नेटन क्या आएगा? तो अगर हम लोग n का वैल्यू 1 ले लिया तो मतलब ये कौन सा सेल हो गया? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल का मोमेंटम कितना होगा? EH बाय, ऐसा कुछ होगा। अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो ये कौन सा सेल होगा? फर्स्ट सेल। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल का जो एंगुलर, फर्स्ट सेल का जो डायपोल मोमेंट है दैट इज नोन एज बाय बोर्स मैग्नेटम। तो बोर्स मैग्नेट का मतलब क्या है? इट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट सेल। समझ में आ रहा है? दिस इज माय बोर्स मैग्नेट। n का वैल्यू 1 हो गया, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेट ओनली फॉर फर्स्ट सेल। और यही चीज तुम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में चाहिए। वहां पे मिलेगा, तुम लोग को मिला है शायद ना, बोर्स रेडियस। हाँ, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट सेल में घूमेगा तो वहां पे जो रेडियस होगा देयर इज नोन एज बोर्स रेडियस। ऐसा था ना कुछ? 0.53 n स्क्वायर बाई z इज एन एंगस्ट्रॉम। और n का वैल्यू 1 हो गया, z का वैल्यू 1, so this is my Bohr radius, this is my Bohr's magnetic। Bohr radius का मतलब क्या था? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और यहाँ पे डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा? बोर्स मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज माय बोर्स मैग्नेट। तो लिख लो इसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in the first orbit। ठीक है, ये एक टॉपिक हो चुका है।